हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कारना वुहांग को याद कर रही थी। अब आगे उसके बाद हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग ने अजीब सी शक्ल बना रखी होती है और वो बोलते है कि ओहो तुम कारना से मिलने गए थे लेकिन मिल नहीं पाए। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कहीं और नहीं बल्कि कार्लोस के घर के अंदर होते हैं। और कार्लोस बोल रहा होता है कि हाँ मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे घर के अंदर कहीं पर भी नहीं मिली थी। तभी वहाँ पे उड़ता हुआ एक फायर फिलिक्स आता है और वो कार्लोस के पास जाता है और कार्लोस से कुछ बोलता है। उसके बाद कार्लोस कहता है कि हे गाइस, एक बुरी खबर है। तभी कार्लोस बताने लगता है कि हे गाइस, मुझे मेरे फिलिक्स ने बताया है कि कारना को कैद करके रखा गया है। और कार्लोस बताता है कि मैंने अपने फिलिक्स को वहीं पर छोड़ दिया था कारना के घर के ऊपर नजर रखने के लिए। जैसे ही लोंगियन और कैसी सुनती हैं कि कारना को कैद करके रखा गया है वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं। उसके बाद कार्लोस अपने फिलिक्स को बोल देता है कि जाके तुम वो जगह ढूंढो जहाँ पर कारना को कैद करके रखा गया है। और दूसरी तरफ कैसी और लोंगियन सोच रही होती है कि भला कारना को किसने कैद करके रखा है। तभी कार्लोस सीटी मारता है और एक बड़े से फिलिक्स को बुला लेता है। उसके बाद कार्लोस बोलता है कि चलो हम इसी टाइम पे ही कारना को बचाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कार्लोस उस फिलिक्स के ऊपर जाकर बैठ जाता है और लोंगियन और कैसी को बोलता है कि तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। उसके बाद वो दोनों भी जाकर ऊपर बैठ जाती हैं। लेकिन तभी वुहांग बोलता है कि मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद कैसी और लोंगियन को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वुहांग क्या बोल रहा है। तभी कार्लोस बोलता है कि इस बंदे के अंदर तो कोई फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं है। उसके बाद कार्लोस कहता है अच्छा ऐसा करो, तुम जाके सो ही जाओ, तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला और तब तक हम कारना को छुड़ा के आते हैं। तभी कार्लोस अपने फिलिक्स को कहता है कि चलो फिलिक्स यहाँ से उड़ो, लेकिन उसका फिलिक्स उड़ नहीं रहा होता है। तभी कार्लोस सोचता है कि आखिरकार उसका फिलिक्स उसके कहना क्यों नहीं मान रहा होता। तभी कार्लोस अपने फिलिक्स को ध्यान से देख रहा होता है लेकिन उसका फिलिक्स वुहांग को देख रहा था। उसके बाद कार्लोस बोलने लगता है क्या तुम उसके लिए नहीं जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो फिलिक्स। लेकिन कार्लोस का फिलिक्स अभी भी वुहांग को ही देखे जा रहा था। तभी वुहांग बोलता है कि हे फिलिक्स, तुम तो काफी समझदार हो। तभी वुहांग बोलने लगता है कि अगर तुम सबको वहां पर जाना है तो पहले हमारे पास एक अच्छा सा प्लान होना चाहिए, उसके बाद ही हम वहाँ पे जा सकते हैं और हमें वहाँ के लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी टीम में कौन कौन है। और वैसे भी अभी भी हमारे पास कारना की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, इस वजह से अभी भी हम नहीं जा सकते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अभी नहीं जा रहे होते और वो सभी वहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद कार्लोस सबको बताने लगता है कि उनकी टीम के अंदर कौन कौन है और वो बताता है कि उनकी टीम के अंदर 3 लेजेंड है। अगर हमें कारना को बचाना है तो उन तीनों को पहले हराना पड़ेगा। उसके बाद हमें उन लेजेंड्स की झलक दिखाई जाती है कि आखिरकार वो कैसे दिखते हैं। जैसे ही वहां लेजेंड्स के बारे में सुनता है वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार वो लेजेंड्स कैसे दिखती है और उनकी ताकत क्या है। तभी लोंगियन बताने लगती है कि वो सभी असल में रॉयल फैमिली के कमांडर्स हैं। तभी वहां कार्लोस का ध्यान खींचने के लिए खांसने लगता है। उसके बाद कार्लोस उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे कोई काम है। तभी वहांग बोलता है हाँ हाँ मुझे तुमसे बिल्कुल सच में बहुत जरूरी काम है। उसके बाद कार्लोस सोच रहा होता है भला इसे मुझसे क्या काम है। तभी वहां कार्लोस के फिलिक्स की तारीफ करने लगता है और बताता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा फिलिक्स बहुत ज्यादा कमाल का है और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसके बाद वहांग बोलने लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में मुझे तुमसे क्या काम है, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। उसके बाद वहांग बताता है मेरे पास एक प्लान है, कैसा रहेगा अगर हम महल को ही ब्लास्ट कर दें। ये सुनने के बाद कार्लोस हैरान हो जाता है और वहां को बोलने लगता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम महल को उड़ाना चाहते हो, कारना भी इसके अंदर हो सकती है, सोचो अगर कारना को ही तुमने उड़ा दिया तो। तभी वहां बोलता है कि अरे यार तुम टेंशन मत लो, हम महल को उड़ाने वाले हैं और इसमें हमारा ही फायदा होगा, हमें उन लेजेंड से भी नहीं लड़ना पड़ेगा, हम सीधा ही महल को उड़ा देते हैं, सब लोग खत्म। दूसरी तरफ कार्लोस अंदर ही अंदर सोच रहा होता है अबे यार ये पागल हो गया क्या, ये महल उड़ाने की बात कर रहा है, हम वहाँ पे हिल पाए वही बहुत बड़ी बात होगी। तभी कार्लोस बोलने लगता है अच्छा ठीक है तुम्हारा प्लान चलो मान लेते हैं, लेकिन पहले हमें कारना को बचाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है। उसके बाद वहां सोचने लगता है कि आखिरकार हम कारना को कैसे बचाएं। उसके बाद वो इधर उधर घूम रहा होता है और उसे ऐसा करते करते आधा घंटा हो जाता है और सभी लोग वहाँ पे बोर होने लगते हैं। वहां इधर से उधर घूमे ही जा रहा होता है। तभी कैसी बोलती है कि हे वहां क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद वहां कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं ठीक हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर कार्लोस का फिलिक्स उड़ता हुआ आता है। उसके बाद कार्लोस का फिलिक्स कार्लोस को कुछ बताने लगता है और वो देखने के बाद कार्लोस हैरान हो जाता है और कार्लोस बोलता है कि मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसे अभी भी नहीं समझ आया मैं उसे बता दूं कि असल में यहाँ पर दो दो फिलिक्स हैं। उसके बाद कार्लोस अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और दिखाता है कि आखिरकार कारना कहाँ पर है। जैसे ही लोंगियन देखती है उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता और वो बोलती है कि मैडम कारना को ये क्या हुआ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कारना को अभी भी कैद करके रखा गया था और उसे 5 दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था और कारना को होली चर्च के अंदर रखा गया था। अब उन्हें उसकी लोकेशन पता हो चुकी थी। उसके बाद कार्लोस कहता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए। उसके बाद वहां बोलता है हाँ बिल्कुल अब हम चलने के लिए तैयार हैं। तभी कार्लोस कैसी लोंगियन वहां ये सभी फायर फिलिक्स ऊपर बैठ जाते हैं और जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वहां बोलता है कि कारना हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं। तभी कार्लोस बोलने लगता है कि हे गाइस तुम लोग जरा टाइट पकड़ना वरना नीचे गिर जाओगे। ये सुनने के बाद वहां का क्या था वो तो पूरा का पूरा टाइट पकड़ लेता है, लेकिन लोंगियन को अभी भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो वहां को भला कैसे पकड़े। उसके बाद लोंगियन धीरे धीरे कोशिश करती है वहां को
पकड़ने के लिए, लेकिन तभी बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लग जाती है और लोंगियन नीचे गिरने वाली होती है। तभी लोंगियन बोलने लगते हैं कि प्लीज मुझे कोई बचाओ। ये सुनने के बाद वुहांग लोंगियन को पकड़ लेता है और लोंगियन को बोलने लगता है कि हे लोंगियन, तुम जरा टाइट पकड़ो वरना नीचे गिर जाओगी। जैसे ही लोंगियन को वुहांग पकड़ता है, लोंगियन शर्माने लगती है और देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये भी वुहांग को पसंद करने लगी है। उसके बाद लोंगियन भी वुहांग को टाइट पकड़ के बैठ जाती है, लेकिन अभी भी लोंगियन को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। तभी कैसी फुल जोश में आ जाती है और बोलती है कि फिलिक्स तेजी के साथ आगे बढ़ो, हमें कार्नो को किसी भी कीमत पर बचाना है। ये सुनने के बाद फिलिक्स भी फुल तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पत्थरों के ऊपर से खड़ा होकर कोई उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक पहला लेजेंड होता है और वो उन सबको देख रहा होता है। तभी वो उन सबके सामने चला जाता है और वो फिलिक्स को आगे जाने से रोक देता है। ये देखने पर कैसी, वुहांग और जितने भी सभी लोग थे वो सभी बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की। तभी कैसी बोलने लगती है कि लगता है इसे मेरे हाथों से पिटना है, इसीलिए ये सामने आया है। उसके बाद कैसी बोलती है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पर एक दूसरा नाइट कैसी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी कैसी एक जोरदार किक मारती है और उस नाइट को दूर फेंक देती है और हमें बाद में पता चलता है कि यहाँ पर और भी नाइट्स थे। दूसरी तरफ लोंगियन ने भी अपने ब्लेड्स बाहर निकाल लिए होते हैं और वो भी नाइट्स के ऊपर टूट पड़ी थी, लेकिन लोंगियन सबसे ज्यादा वुहांग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैडम कार्नो ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, इसलिए लोंगियन बार बार वुहांग के करीब ही जा रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कैसी वुहांग और लोंगियन और लेजेंड ये सभी आमने सामने आ जाते हैं। उसके बाद वुहांग पूछने लगता है कि आखिरकार ये कौन है। ये सुनने के बाद लोंगियन बताती है कि ये पहला कमांडर है और ये पहले लेजेंड है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लेजेंड अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ कार्लोस भी अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और नाइट्स को हराया जा रहा था। तभी कार्लोस बोलने लगता है कि हे वुहांग, उससे संभल के रहना, वो पहला लेजेंड है वरना वो तुम्हें जान से मार देगा। और भाई जैसे ही वुहांग को पता चलता है कि वो एक लेजेंड है, वो कैमरा वगैरह लेके उसके पास पहुंच जाता है। कहता है प्लीज प्लीज मुझे आपकी एक फोटो खींचनी है, मुझे एक फोटो खींचने दो। ये देखने पर कैसी बोलने लगती है कि आखिरकार वुहांग तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे एक फाइट चल रही है और तुम यहाँ पे फोटो खींचने में जुटे हो। तभी वुहांग बोलने लगता है कि कैसी तुम टेंशन मत लो, हम लोग ही जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है हमारी ही जीत होगी। और दूसरी तरफ कैसी खड़ी होकर सोच रही होती है कि मैं टेंशन न लूं, हमारे सामने एक लेजेंड है, हमें उससे लड़ना है। तभी वो लेजेंड अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। ये देखने पर कैसी भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वो लेजेंड कैसी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, लेकिन कैसी ने अपनी पावर की मदद से एक बैरियर से बना रखा होता है और वो बोलता है कि लोंगियन यही मौका है, अटैक करो। ये सुनने के बाद पीछे से लोंगियन उस लेजेंड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो लेजेंड लोंगियन के वार से बच जाता है और कैसी को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ उस लेजेंड की तलवार लोंगियन के सर के ऊपर आ रही होती है। उसे देखने पर लोंगियन को लगता है कि आज वो शायद नहीं बचने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोंगियन बहुत ज्यादा डर रही होती है और वो अंदर ही अंदर बोल रही होती है कि मैडम कार्ना मुझे माफ कर दीजिए कि मैं वुहांग की रक्षा नहीं कर पाई। तभी उस लेजेंड की तलवार लोंगियन के सर के ऊपर पहुंच जाती है। इतनी देर में कैसी वापस आ जाती है और एक जोरदार लात मार के उस लेजेंड को दूर फेंक देती है। तभी वुहांग भी अपनी लेजर वाली गन बाहर निकाल लेता है और उसे फायर कर देता है और उसकी बुलेट जाके सीधे ही लेजेंड की तलवार से टकराती है। ये देखने के बाद लेजेंड भी हैरान होता है, ये भला उस बुलेट के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर उसे कैसे महसूस हो रहा था। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देखने के बाद कार्लोस बोलने लगता है क्या तुमने उस लेजेंड को इतनी आसानी से हरा दिया। लेजेंड हारा है या नहीं हारा है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।